ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन तुम समाज के लिए अभी हाल फिलहाल में कलुम्बर में किंगला में कोई घटना हुई है। भारत सिंह ने बोला व्यापारी मित्र गण सब खोलो। बीजेपी का जिलाध्यक्ष बोल रहा हम इसके समर्थन में नहीं। तो भाई हम आतंकवादी है क्या? हम मांग क्या रहे हैं? हमको जो संविधान में जो आरक्षण दिया गया है वो आरक्षण हमें आजीवन मिले जब तक हमारा तबका ऊपर लेवल पर बराबर नहीं आता। और आपको वर्गीकरण करना तो पहले ब्राह्मणों में करो, बनियों में करो। ब्राह्मण बनियों में करो जो 50% देश का आरक्षण खा रहे हैं। वर्गीकरण उनमें जरूरत है, उनमें जरूरत इसलिए है कि वो देश का 50% आरक्षण खा रहे हैं। पर कौन बोलेगा? यहाँ का विधायक कौन है? जैन। महापौर कौन है? ओबीसी का। भारत में कौन है? सारे जैन ब्राह्मण के थे, इसलिए हमारे। और बीजेपी हमारा दलित आदिवासी विरोधी है, विरोधी थी, विरोधी रहेगी। इसलिए आप लोगों को आज हम यहाँ समझ के जाएंगे। अब हमारे बाबूलाल जी सीनियर गावरी साहब दो बात बताएंगे, आपको शांति सुनना। हमारे को पहले जातियों में बांटा और जातियों में बांटने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा, और पेट नहीं भरा तो अब ये वर्गवार आरक्षण के नाम से बांटने का प्रयास किया। और इससे हमारे लोग आपस में लड़ेंगे। हम मेघवालों से लड़ेंगे, मेघवाल साथियों से लड़ेगा। नारायणलाल सालवी, अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी संगठन का जिलाध्यक्ष हूँ। हमारे राजस्थान लेवल के संगठन ने इस बंद के आह्वान के तहत ज्ञापन मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री और भारत के राष्ट्रपति महोदय को उनके नाम ज्ञापन देने के निर्देश थे। उसके तहत हमने ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में हमने तमाम बिंदुओं को कवर किया है कि सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में जो कॉलेजियन सिस्टम है उसको ख़त्म करके उसमें कंपटीशन से एग्जाम के थ्रू लिए जाएं और उसमें भी आरक्षण लागू किया जाए। निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू किया जाए और जो ये वर्गीकरण का किया है उसको लोकसभा में विधेयक पारित करके इसको निरस्त किया जाए। ट्राइबल क्षेत्र में टीएसपी में जो अनुसूचित जाति माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से जिला कलेक्टर उदयपुर को ज्ञापन दिया है। हमारी मुख्य मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी 1 अगस्त को जो आदेश पारित किया है वो आदेश गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट को कोई पावर नहीं है कि वो आरक्षण के बारे में कोई टिप्पणी करे। आरक्षण में किसी तरह का परिवर्तन, संशोधन, जो भी अधिकार है वो पार्लियामेंट और माननीय राष्ट्रपति महोदय को है। इसलिए हमारी एक यही मांग है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब तुरंत संसद का सत्र बुलावें और आरक्षण की जो वर्तमान जो असमंजस की स्थिति पैदा हुई है उसको खत्म करके आरक्षण का जो प्रावधान संविधान में अनुसूची 340 और 341 और 342-43 में की गई है उसी तरह से उसको जारी रखा जाए और उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए। हमारी एक विशेष मांग ये भी है कि भारत की जनगणना करवाई जाए और उस जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से सभी जातियों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण दिया जाए। यही हमारी मांग है। इसी वर्तमान में उसके हिसाब से अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिया जाए। ऐसे तमाम बिंदु 22 बिंदु कवर किए हैं और ये ज्ञापन हमने दिया। भारत सिंह ने बोला व्यापारी मित्र गण सब खोलो। बीजेपी का जिलाध्यक्ष बोल रहा हम इसके समर्थन में नहीं। तो भाई हम आतंकवादी है क्या? हम मांग क्या रहे हैं? हमको जो संविधान में जो आरक्षण दिया गया है वो आरक्षण हमें आजीवन मिले जब तक हमारा तबका ऊपर लेवल पर बराबर नहीं आता। और आपको वर्गीकरण करना तो पहले ब्राह्मणों में करो, बनियों में करो। ब्राह्मण बनियों में करो जो 50% देश का आरक्षण खा रहे हैं। वर्गीकरण उनमें जरूरत है, उनमें जरूरत इसलिए है कि वो देश का 50% आरक्षण खा रहे हैं। पर कौन बोलेगा? यहाँ का विधायक कौन है? जैन। महापौर कौन है? ओबीसी का। भारत में कौन है? सारे जैन ब्राह्मण के थे, इसलिए हमारे। और बीजेपी हमारा दलित आदिवासी विरोधी है, विरोधी थी, विरोधी रहेगी। इसलिए आप लोगों को आज हम यहाँ समझ के जाएंगे। अब हमारे बाबूलाल जी सीनियर गावरी साहब दो बात बताएंगे, आपको शांति सुनना। माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से जिला कलेक्टर उदयपुर को ज्ञापन दिया है। हमारी मुख्य मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी 1 अगस्त को जो आदेश पारित किया है वो आदेश गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट को कोई पावर नहीं है कि वो आरक्षण के बारे में कोई टिप्पणी करे। आरक्षण में किसी तरह का परिवर्तन, संशोधन, जो भी अधिकार है वो पार्लियामेंट और माननीय राष्ट्रपति महोदय को है। इसलिए हमारी एक यही मांग है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब तुरंत संसद का सत्र बुलावें और
आरक्षण की जो वर्तमान जो असमंजस की स्थिति पैदा हुई है उसको खत्म करके आरक्षण का जो प्रावधान संविधान में अनुसूची 340 और 341 और 342 में की गई है उसी तरह से उसको जारी रखा जाए और उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए। हमारी एक विशेष मांग ये भी है कि भारत की जनगणना करवाई जाए और उस जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से सभी जातियों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण दिया जाए। यही हमारी मांग है। इसी नारायणलाल सालवी, अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे राजस्थान लेवल के संगठन ने इस बंद के आह्वान के तहत ज्ञापन मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री और भारत के राष्ट्रपति महोदय को उनके नाम ज्ञापन देने के निर्देश थे। उसके तहत हमने ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में हमने तमाम बिंदुओं को कवर किया है कि सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको ख़त्म करके उसमें कंपटीशन से एग्जाम के थ्रू लिए जाएं और उसमें भी आरक्षण लागू किया जाए, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू किया जाए और जो ये वर्गीकरण का किया है उसको लोकसभा में विधेयक पारित करके इसको निरस्त किया जाए। ट्राइबल क्षेत्र में टीएसपी में जो अनुसूचित